रिसेंटली स्पाइडरमैन नोवार का लाइव एक्शन ट्रेलर रिलीज हुआ है एंड इस सीरीज को देखने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये कोई रैंडम स्पाइडरमैन वेरिएंट नहीं है। ये अब तक का सबसे ब्रूटल स्पाइडरमैन वेरिएंट होने वाला है। स्पाइडरमैन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक मजाक करने वाला टीनेजर सुपर हीरो, स्पाइडरमैन थीम रेड सूट एंड वेब शूटर्स और न्यूयॉर्क के वो छोटे मोटे विलन्स। लेकिन अभी ये सब भूल जाओ, हम बात कर रहे हैं स्पाइडर नोवार की, जो एग्जिस्ट करता है अल्टरनेट यूनिवर्स के ईयर 1933 में। ये था ग्रेट डिप्रेशन एरा, जहां लोग भूख से मर रहे होते हैं। पूरी सिटी पे एक गैंगस्टर का राज चलता है जो है दी गॉब्लिन। ये पीटर पार्कर कोई फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन नहीं है। ये एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है जो अंधेरे में रहना पसंद करता है। और एक बात, इसकी दुनिया में कोई भी रंग एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब इसकी दुनिया में कोई कलर है ही नहीं। ये पूरा यूनिवर्स ब्लैक एंड व्हाइट थीम को फॉलो करता है। और ऐसा ही कुछ हमें ट्रेलर में भी देखने मिला है। इसकी रियलिटी इतनी ज़्यादा डार्क है और ये सबसे ज़्यादा पेन कैरी करने वाला कैरेक्टर में से एक है। इस कैरेक्टर को तुम मार्वल का बैटमैन भी कह सकते हो। इस कैरेक्टर के पास स्पाइडरमैन की सारी पावर्स तो है ही, लेकिन ये अपने साथ हमेशा एक गन कैरी करता है। ये स्पाइडरमैन अपनी कोई भी विलन को जिंदा नहीं छोड़ता। और अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, तो बाकी स्पाइडरमैन को पावर साइंस से मिली थी, यानी एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने के बाद में। पर नोवार की कहानी थोड़ी अलग है। एक वेयरहाउस में रेड के दौरान पीटर को एक पुरानी स्पाइडर की मूर्ति दिखती है और वो उसके पास पहुंच जाता है। वो स्टैचू थोड़ी टूट जाती है एंड उसमें से निकलते हैं कई सारे मिथिकल स्पाइडर्स। और इन्हीं स्पाइडर में से एक स्पाइडर पीटर को काट लेता है और उसी मोमेंट पे पीटर बेहोश हो जाता है। उसके सपने में एक मिथिकल स्पाइडर एंटिटी आती है और ये एंटिटी बहुत ही ज़्यादा डार्क होती है। जब पीटर की आंख खुलती है तो वो दीवार पे उल्टा लटका हुआ होता है एंड कुछ इस तरह इस स्पाइडरमैन को अपनी पावर मिलती है। पर ये कोई गिफ्ट नहीं था, ये एक श्राप था, क्योंकि स्पाइडरमैन नोवार ने बस स्पाइडर की पावर्स ही नहीं, उस एंटिटी की सोच भी अपना ली थी। और स्पाइडर्स जाने ही जाते शिकार करने के लिए। स्पाइडरमैन नोवार भी हंटर्स से कम नहीं है। वो अपने दुश्मनों को जाल में फंसा लेता है और उन्हें मार डालता है। ये एक इकलौता स्पाइडरमैन है जो स्पाइडर के हंटिंग नेचर को एक्सेप्ट कर चुका। स्पाइडरमैन के मन में विलन्स के लिए बिल्कुल भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। अब सवाल ये है कि ये बाकी स्पाइडरमैन से अलग क्यों है? ये लड़ते वक्त कोई जोक नहीं मारता, ये खामोश रहना पसंद करता है और साइलेंटली अपने दुश्मनों को हरा देता है, जिसके कारण इसके दुश्मन भी इससे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। इसका सूट तो बाकी स्पाइडरमैन की तरह बिल्कुल नहीं है। इसने अपने अंकल बेन की पुरानी वर्ल्ड वॉर 1 की पायलट यूनिफॉर्म और गैस का मास्क मॉडिफाई करके अपना सूट बनाया था। और सबसे बड़ा डिफरेंस, नोवा स्पाइडरमैन के पास एक रिवॉल्वर होती है, यानी ये एक इकलौता स्पाइडरमैन है जो अपने साथ कुछ वेपन कैरी करता है। और ये स्पाइडरमैन अब तक का सबसे आइकॉनिक स्पाइडरमैन है जो अपने फाइटिंग के दौरान इतने ज़्यादा डेडली वेपन यूज़ करता है। इसके विलन्स भी कोई कम नहीं है। इसके विलन्स प्रॉपर हॉरर मूवीज जैसे ही काम करते हैं। इसका एक विलन है वल्चर, जो एक मैकेनिकल विंग्स वाला चोर तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक कैनिबल है, यानी ये इंसानों को खाता है। और इसी ने पीटर के अंकल बेन को जिंदा खा लिया था। यही वजह है कि नोवा स्पाइडरमैन इतना ज़्यादा डार्क है। उसका गुस्सा तो जस्टिफाइड है। वो सिस्टम से इतनी ज़्यादा नफरत करता है कि वो लॉ को अपने हाथों में ले लेता है एंड लॉ को हाथ लेने से पहले ये बिल्कुल भी नहीं सोचता। स्पाइडरमैन नोवार की कहानी हमें सिखाती है कि डार्कनेस को हराने के लिए कभी कभी हमें भी उस डार्कनेस का पार्ट बनना पड़ता है। एंड गाइस, तैयार हो जाओ, आपको यही सब अभी लाइव एक्शन में दिखने वाला है। मोस्टली ये सीरीज आर रेटेड होने वाली है। आपको क्या लगता है, नोवार का तरीका सही है या स्पाइडरमैन को कभी गोली चलानी नहीं चाहिए? इसे भी बाकी स्पाइडरमैन की तरह ही अपने विलन्स के साथ डील करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताओ। और हाँ, ऐसे ही डार्क ओरिजिन्स और मार्वल के अपडेट्स जानना चाहते हो तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगली स्टोरी आप मिस ना कर पाओ। और आप अगली स्टोरी किस पे चाहते हो, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।